कई सारे ऐसे जेईई एस्पिरेंट्स रहते हैं जिनका सपना होता है कि उन्हें बिट्स पिलानी के अंदर एडमिशन मिले। लेकिन एक फैक्टर जो कि कहीं न कहीं आपको इन चीज़ों से रोकता है वो होती है यहाँ की फीस। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी फंड उन्हें प्रोवाइड नहीं किया जाता। तो यहाँ पे जो है फीस आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। इवन मेरे टाइम पे जब मुझे यहाँ पे बिट्स पिलानी के अंदर एडमिशन मिल रहा था, तो मैं भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान था कि इतनी ज़्यादा फीस को जो है हम किस तरीके से यहाँ पे पे कर सकते हैं। लेकिन फिर जब मैंने इसके कॉलेज के बारे में जाना, कॉलेज की जो फैसिलिटीज़ है उनके बारे में जाना, प्लस उनमें जो-जो आपको स्कॉलरशिप्स मिल सकती है, वो चीज़ों के बारे में जाना, तब जाके थोड़ी-सी राहत मिली। क्योंकि इन्हीं स्कॉलरशिप्स की मदद से साथ ही साथ कुछ और चीज़ों पे फोकस करते हुए आप अपनी कॉलेज फीस को जो है आराम से यहाँ पे रीपे कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि किस तरीके से आप अपनी फीस को एक अच्छे खासे अमाउंट तक जो है रिड्यूस कर सकते हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो है स्कॉलरशिप्स मिलती है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, उन सब पे भी जो है हम नज़र डालते हैं। बाकी जिन भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे बिटसैट का फॉर्म अगर अभी तक नहीं भरा है, तो ज़रूर से भर दीजिएगा। आपकी जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड होके हो चुकी है 16th अप्रैल और जो आपकी एग्ज़ाम डेट्स है वो ऑलरेडी यहाँ पे रिवाइज़ हो चुकी थी। तो यहाँ पे सेशन 1 जो है वो आपका मई 19 से लेकर 24th मई तक के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा दिन जो है एग्ज़ाम के लिए नहीं रह गए। अभी तक अगर जो है आप फोकस तरीके से यहाँ पे पढ़ नहीं रहे थे, तो आप ज़रूर से पढ़िएगा क्योंकि अब ना जेईई का प्रेशर है, ना बोर्ड्स का प्रेशर है। और गिवन टाइम के अंदर आप अगर अपने मार्क्स को एक अच्छा खासा बूस्ट देना चाहते हैं, तो हमारा क्रैश कोर्स तेजस बैच ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पे लॉन्च हो चुका है। और आपने जो है अगर अभी तक चेक नहीं किया था, तो ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। क्रैश कोर्स की कंप्लीट डिटेल्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। बाकी प्रोसीजर आप सभी के सामने देख रहा है कि किस तरीके से कोर्स में एनरोल करना है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो गिवन नंबर पे आप हमारी टीम को यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम पहली स्कॉलरशिप की यहाँ पे बात कर लेते हैं जो कि आपकी मेरिट स्कॉलरशिप। तो भाई मेरिट स्कॉलरशिप जैसा कि नाम बता रहा है यहाँ पे आपके मेरिटोरियस परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको मिलता है। अगर आप अपने बैच के जो है टॉप 1% स्टूडेंट्स में आ रहे हो तो आपको यहाँ पे 100% जो है फी वेवर मिल जाता है। एंड अगर आप जो है टॉप 2% में आ रहे हो तो 40% का जो है आपको यहाँ पे वेवर मिल जाता है। तो लगभग 3% स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो है मेरिट स्कॉलरशिप देखने को मिलती है। लेकिन एक चीज जैसा कि समझ में आ रहा है, टॉप 1% में आना या टॉप 2% में आना, इसके लिए एक हाई सीजीपीए की जो है आपको रिक्वायरमेंट रहती है। तो कम से कम आप ये मान के चलिए कि 9.5 के ऊपर तो रहना ही पड़ेगा, तब जाके इनके लिए आप एप्लीकेबल रहोगे। और 1% के लिए बात करूं तो भाई कम से कम 9.7 से 9.8 के आसपास। तो ये टास्क थोड़ा सा जो है यहाँ पे आपका मुश्किल हो जाता है और इसके लिए जो है आपको एक बढ़िया सीजीपीए की रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन अच्छी बात ये रहती है कि इसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। आप अपने आप एप्लीकेबल हो जाते हो अगर आप जो है उस कैटेगरी के अंदर आ रहे हो, मतलब कि 1% या फिर 2% की कैटेगरी में। अब हम जो है यहाँ पे सेकंड स्कॉलरशिप देख लेते हैं, विच इज योर एमसीएन स्कॉलरशिप या फिर हम कह सकते हैं मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप। तो इसके अंदर जो है यहाँ पे आपके जो 3% स्टूडेंट्स रहते हैं, मतलब कि जो एमसीएन की बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं, उसमें जो टॉप 3% रहते हैं उनको 80% जो है यहाँ पे ऑफ देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट 6% को जो है 40% देखने को मिल जाता है। उसके नेक्स्ट 12% को जो है यहाँ पे 25% ऑफ देखने को मिल जाता है। एंड लास्ट जो 6% रहते हैं उनको जो है यहाँ पे 15% का ऑफ देखने को मिल जाता है। तो हर साल आपका अगर हम मेरिट स्कॉलरशिप एंड मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप को मिलाए तो लगभग जो है 30% स्टूडेंट्स को यहाँ पे किसी ना किसी फॉर्म में जो है सेमेस्टर ट्यूशन फी वेवर मिल जाता है। और इन सभी का जो आपका मतलब ये स्कॉलरशिप का अवार्ड रहता है, ये आपके हर सेमेस्टर के परफॉर्मेंस के बेसिस पे रहता है। ठीक है, तो मेन जो है आपका काम रहता है कि आपकी सीजीपीए आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे मेंटेन रखना ताकि आप इन सब के लिए जो है एलिजिबल रहो। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की और जो है हम यहाँ पे बात कर लेते हैं क्योंकि इसके लिए और डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है ना। तो सबसे पहली चीज तो ये हो जाती है कि आपका मिनिमम 6 सीजीपीए रहना चाहिए। और देखिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए यहाँ पे थोड़ा सा जो है रूल चेंज किया गया है। जैसे ही आप एडमिशन लेते हो तो सबसे पहला जो सेमेस्टर रहता है उसमें आपके बिटसेट के स्कोर के बेसिस पे जो है ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद जो आपका फिर सेकंड सेमेस्टर रहेगा या फिर जो है थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर, तो उसमें जो है फिर आपके सीजीपीए के बेसिस पे मिलना चालू हो जाता है। तो ये रूल याद रखिएगा। देन दूसरी चीज ये है कि आपके जो यहाँ पे पेरेंट्स की इनकम है दैट शुड बी लेस देन 12 लाख पर एनम। देखिए ये वैसे पिछले साल का जो है यहाँ पे लिमिट है, हो सकता है इस साल थोड़ा सा चेंज हो जाए, एक आध लाख बढ़ जाए, लेकिन अभी के लिए जो है आप ये रेंज को यहाँ पे पकड़ते हुए चल सकते हो। साथ ही साथ कोई भी एनसी या फिर मतलब कह सकते हैं नॉट क्लियर रिपोर्ट या ई रिपोर्ट, ये सब जो है आपके सेमेस्टर में नहीं आनी चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में आता है तो आप अपने आप जो है डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। एंड कोई भी इनडिसिप्लिन का केस नहीं होना चाहिए। बाकी किसी भी स्टूडेंट को ऐसा नहीं है कि कोई जो एग्जिस्टिंग स्कॉलरशिप आपको पहले से मिल रही है जैसे कि केवीपीवाई हो गई या फिर इंस्पायर स्कॉलरशिप हो गई, ये सब अगर मिल रही है तो भी आप जो है इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे।
एंड डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेरेंट्स की इनकम जो है 12 लाख से कम होनी चाहिए, तो आपसे जो है इनकम सर्टिफिकेट या फिर जो आपने पिछले साल का आईटीआर फाइल किया था उसकी जो है आपको यहाँ पे फोटोकॉपी सबमिट करनी पड़ती है, तो उसको जो है वेरीफाई किया जाता है। एंड प्लस आपको जो है एसडब्ल्यूडी पोर्टल विच इज योर स्टूडेंट वेलफेयर डिवीजन पोर्टल, उस पे भी जो है अप्लाई करना रहता है। तो अगर आपके दोनों पेरेंट्स अर्न कर रहे हैं तो दोनों का सर्टिफिकेट यहाँ पे सबमिट करना रहता है। अब जैसे कि इनकम स्टेटमेंट आपकी जो है फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 की हो जाएगी, जो कि आपकी डेट हुई होगी 1 अप्रैल 2023 के बाद। और अगर आप जो है उससे पहले के इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे सबमिट करते हो तो उनको जो है डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और सीजीपीए की जैसे मैं बात कर रहा था कि हाँ, जिनका सीजीपीए काफी अच्छा रहता है तो उनको जो है 80% मिलेगी, फिर उनसे थोड़ा कम सीजीपीए वालों को 40%। तो इस हिसाब से अगर हम सीजीपीए की बात करें कि अप्रोक्सीमेट आपको कितने सीजीपीए की रिक्वायरमेंट रहती है, तो यहाँ पे मैं एक डेटा आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आप जो है 80% यहाँ पे एमसीएन स्कॉलरशिप को एम कर रहे हो तो 8.5 के ऊपर आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। इसके आसपास जो है आपको देखने को मिल जाता है। 40% के लिए कम से कम 7.5 7.8 के आसपास आपकी होनी चाहिए, उससे ज्यादा है तो ऑब्वियसली 40% के लिए आप जो है रहोगे यहाँ पे। 25% के लिए बात करें तो कम से कम 6.5 को जो है आपको यहाँ पे थोड़ा सा उसके ऊपर पहुंचानी पड़ेगी सीजीपीए, एंड 15% के लिए 6 के ऊपर होनी चाहिए। तो 6 जो है मिनिमम आपका सीजीपीए, और उसके बाद जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उतनी ज्यादा आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। बाकी ये चार जो है ब्रैकेट यहाँ पे बने होते हैं। और एक और जो है तरीका है, मतलब उसको हम स्कॉलरशिप तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसके थ्रू भी जो है आप यहाँ पे अपनी फीस को थोड़ा रिड्यूस कर पाएंगे, तो वो हो जाती है आपकी टीएशिप या फिर टीचिंग असिस्टेंटशिप। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि आप एज अ लैब असिस्टेंट यहाँ पे वर्क कर सकते हो, असिस्टेंट टू अ प्रॉफ रह सकते हो, मतलब प्रोफेसर के साथ जो है पेपर्स चेक कराने में हेल्प कर दिया, उनके जो है कुछ अगर उन्हें यहाँ पे फाइल बनानी है उस टाइप में जो है उनका वर्क में आपने सपोर्ट किया, या फिर एक विल डिवीजन होता है वहां पे अगर कोई ऐसा काम जो है रिक्वायरमेंट है तो उसमें अगर आपने थोड़ा सा यहाँ पे मदद करी, तो आप जो है ये टीएशिप के लिए यहाँ पे आपको इसके अंदर एक एक्स्ट्रा स्टाइपेंड मिल जाती है जो कि 20 से 25,000 के आसपास रहती है। और सबसे अच्छी बात है कि भाई वर्क उतना ज्यादा हेक्टिक नहीं रह सकता है, बाकी भी चीजों के साथ आप उसको बैलेंस कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे कि कभी किस्मत अच्छी रही तो बिल्कुल ही काम नहीं रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको जो है अच्छा खासा पैसा भी मिल सकता है। यहाँ पे जो है टीएशिप का एक और फायदा आपका ये हो जाता है कि इससे आपकी जो है दूसरी क्वालिटीज भी यहाँ पे झलकती है, ठीक है ना। आप जब प्लेसमेंट के लिए बैठोगे तो अपने रिज्यूमे के अंदर भी इसको एज अ पॉइंट शो कर सकते हो कि मैंने इस प्रोफेसर के अंडर में जो है टीए एज अ टीए काम किया था, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए जो है काफी सही रहती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो इसका एक एप्लीकेशन प्रोसेस रहती है जिसके अंदर आपके सीजीपीए के बेसिस पे भी जो है थोड़ी सॉर्टिंग होती है, ठीक है ना, शॉर्ट लिस्ट आप होंगे। और बाकी अगर इंटरव्यू हुआ प्रोफेसर के साथ, मतलब जनरल क्वेश्चंस होते हैं कि आप क्यों इस वर्क में इंटरेस्टेड हो और ऐसी चीजें, तो उसके बेसिस पे आप जो है यहाँ पे टीए बन सकते हो। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको चीजें जो है क्लियर हो गई होगी। अब कुछ और ऑप्शंस की भी अगर हम बात करें जिसके थ्रू आप अपनी यहाँ पे बिट्स पिलानी की फीस को रिड्यूस कर सकते हो, तो सबसे पहली चीज हो जाती है प्रैक्टिस स्कूल। प्रैक्टिस स्कूल वैसे तो आपके दो होते हैं, प्रैक्टिस स्कूल 1 एंड प्रैक्टिस स्कूल 2, ठीक है, लेकिन उसमें से जो 1 रहता है वो आपकी अनपेड इंटर्नशिप रहती है, एंड जो सेकंड रहता है दैट इज योर पेड इंटर्नशिप। तो इसके अंदर जो है आपको यहाँ पे पैसा भी जो है मिलता है, या फिर स्टाइपेंड कह सकते हैं आप। तो 5 से 6 महीने की आपकी पेड इंटर्नशिप रहती है, और स्टाइपेंड अमाउंट जो है वेरी कर सकता है, लेट्स से 50,000 से 1.5 लाख के बीच में, ठीक है। तो जितनी बढ़िया मतलब आपको कंपनी यहाँ पे मिल रही है, थोड़ा अगर आपका सीजीपीए ज्यादा रहता है और आपकी यहाँ पे जो स्किल सेट है वो बढ़िया है, तो आपको जो है यहाँ पे बेटर कंपनी मिल सकती है, तो वहां पे जो है आपको स्टाइपेंड भी ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना। तो 50,000 से 1.5 लाख तक वेरी कर जाता है, और इसके अंदर कुछ इंटरनेशनल ऑफर्स भी रहते हैं। तो एवरेज हम यहाँ पे कह सकते हैं, पकड़ लेते हैं कि 70 से 80,000 जो है स्टूडेंट्स को मिल सकता है। एंड ड्यूअल डिग्री स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो वो तो जो है यहाँ पे PS2 2 सेमेस्टर के लिए भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उनके पास ये ऑप्शन रहता है, और मेजोरिटी ऑफ ड्यूअल डिग्री स्टूडेंट्स यहाँ पे ड्यूअल पीएस के लिए ट्राई करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको जो है पीपीओ का भी चांस बढ़ जाता है, जो कि होता है प्री प्लेसमेंट ऑफर। तो बिना प्लेसमेंट में बैठे ही जो है आपको पहले ही ऑफर मिल सकता है, तो ये बहुत ज्यादा फायदे रहते हैं। अब अगर आप एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं कि प्रैक्टिस स्कूल के बारे में जानने के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा कि वांट अ डिटेल्ड वीडियो ऑन PS2, तो हम जो है और आपको इसके बारे में क्लैरिटी यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। देन अगला अगर हम तरीका देखें तो एक और बहुत बढ़िया चीज हो जाती है अर्ली ग्रेजुएशन। अगर आप एक सिंगल डिग्री स्टूडेंट हो और आप अपने कोर्स को 3.5 साल में ही कंप्लीट कर लेते हो, वैसे तो 4 साल का रहता है, लेकिन जैसे कि हम कई लास्ट सेमेस्टर के जो है आपकी बहुत कम यहाँ पे कोर्सेस रहते हैं, तो उन कोर्सेस को अगर आप पिछले ही कुछ सेमेस्टर्स में कंप्लीट कर लेते हो और 3.5 साल में ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, तो एक सेमेस्टर की फीस आप बचा सकते हो, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट आपका रहता है। एंड अगर हम जो है इसके अलावा बात करें तो बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट यहाँ पे इंटर्नशिप्स हो गई, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स हो गए, ये चीजें भी करते हैं।
इससे भी जो है आप एक्स्ट्रा मनी यहाँ पे कमा सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे जो है क्योंकि समर टर्म में ज़्यादातर स्टूडेंट्स फ्री रहते हैं, तो वो इन चीज़ों के लिए जो है ट्राई करते हैं। एंड बाकी आप जैसे कि भाई कोई ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पे अगर आप डाउट सॉल्व कर रहे हो, जैसे कि चेक हो गया, ये सब पे आपको जो है और एक्स्ट्रा पैसा मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें भी जो है आप ज़रूर से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा-सा मॉनेटरी टर्म्स में देखें कि स्टूडेंट्स जो है कितना सेव कर सकते हैं, तो देखिए एज़ अ सिंगल डिग्री स्टूडेंट हम बात करें कि लेट्स से आपको जो है एमसीएन 40% के आस-पास मिल रही है। ऐसा हम फिगर क्यों ले रहे हैं कि देखो आपको जो है सीजीपीए यहाँ पे समझ में आ रहा है कि अगर आपने थोड़ा अच्छे से यहाँ पे पढ़ लिया, तो 7.5 के आस-पास पहुँचा सकते हो और चांसेस बढ़ जाते हैं कि 40% की जो है आपको एमसीएन मिल जाए। तो अगर 40% मिलती है, तो 9 लाख की फीस आप यहाँ पे बचा सकते हो। फिर उसमें अगर आप टीएशिप भी कर लेते हो 5 सेमेस्टर तक, तो 1 आध लाख जो है वहां से आप निकाल सकते हो। पीएस2 जो है आपका 1 सेमेस्टर रहता है और हम एवरेज अमाउंट ही मान ले 70,000 के आसपास। तो 4 लाख के आसपास जो है फीस आप वहां पे भी जो है निकाल सकते हो। तो 14 लाख फीस लगभग जो है आपके यहाँ पे निकल सकती है। ये वैसे एक अप्रोक्सीमेट फिगर है, बहुत सारी चीजों पे जो है ये डिपेंड करता है कि आपकी एमसीएन जो है इतनी रहनी चाहिए, पीएस2 में आपको एक अच्छी कंपनी मिलनी चाहिए। तो एक मैं आपको जो है फिगर बता रहा हूँ। तो ऑब्वियसली आपको जो है कंपटीशन को यहाँ पे बीट करते हुए अपने लिए जो है यहाँ पे फीस को सेव करना होगा। और कोई सिंगल डिग्री स्टूडेंट यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन और जल्दी कंप्लीट कर लेता है, तो भाई एक सेमेस्टर की फीस जो आपकी लास्ट सेमेस्टर की रहेगी उसको और ऐड कर लेना इसमें, तो उतना फीस जो है आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। अब बात कर ले हम ड्यूअल डिग्री स्टूडेंट की, तो यहाँ पे लेट्स से आपको एमसीएन मिल रही है, ठीक है? तो अब एमसीएन का अमाउंट बढ़ जाता है क्योंकि भाई एक ईयर और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। फीस भी एक्स्ट्रा हुई है, ये जरूर है, लेकिन एमसीएन भी जो है आपको मिलेगी। फिर आपका टीएशिप अगर हम 5 सेमेस्टर का ही पकड़ ले, तो 1 लाख के आसपास वहां पे मिल सकता है। एंड पीएस2 की अगर हम जो है बात कर ले, तो यहाँ भी आपको जो है अमाउंट बढ़ जाता है, ठीक है ना? अगर 2 सेमेस्टर जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स करते हैं, जो कि मैं आपको बता रहा था मेजॉरिटी ऑफ ड्यूअल डिग्री स्टूडेंट्स करते हैं, तो 20 एक लाख जो है आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। और वैसे ये भी जो है एक अप्रोक्सीमेट फिगर है, पर आपको एक आइडिया जो है लग जाएगा। तो कॉलेज के अंदर थोड़ा जो है आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे और ये डेफिनेटली आप इन स्कॉलरशिप्स को यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसके अलावा भी यार देखिए आपको जो है यहाँ पे एजुकेशनल लोन एक लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल सकता है, क्योंकि बिट्स पिलानी वैसे भी टॉप इंस्टीट्यूट्स में आता है, तो बिना कोई मॉर्गेज के आपको जो है ये लोन यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सकता है। और अगर आप इससे रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा कि एजुकेशनल लोन पे जो है वीडियो चाहिए, तो हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि आपके लिए वो वीडियो लेके आए, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे एजुकेशनल लोन के थ्रू ही जो है बिट्स पिलानी में पढ़ते हैं। चलिए, तो मेरे हिसाब से चीजें जो है आपको यहाँ पे क्लियर हुई होगी और जो एक बिट्स पिलानी के फीस के प्रति थोड़ा डर था, वो जरूर से यहाँ पे कम हुआ होगा। बाकी अपना जो टारगेट स्कोर है बिटसेट के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, वो जरूर से जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल साबित होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।